उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं लाइफ ऑफ जीसस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज हम लोग इस विषय में आज बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने जीवन यापन किए हैं। हम लोग इसको समझने के लिए मैं आपके पास एक मनुष्य को प्रस्तुत करता हूं। उसका नाम मूसा है। हम इसके बारे में हम निर्गमन की किताब में पढ़ सकते हैं। आइए हम निर्गमन को देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इस व्यक्ति को अपने दास के रूप में इस्तेमाल किया है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे निर्गमन उसका एक ही पहला अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा तब पैदा हुआ था जब मिस्र देश में सताव आया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार जो उन्होंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा था कि आपके बच्चे इतने होंगे, आपके संतान इतने होंगे कि जितना आकाश में तारे हैं और जितना समुद्र में रेत है। तो मेरे प्रियो, वह वचन पूरे होने पर है और वह वचन परमेश्वर का जो वादा था वह पूरा हो रहा है। उस समय मिस्र देश के राजा फिरौन इजरायली लोगों की गिनती बढ़ते हुए देखकर उनसे डर गया और उस समय फिर राजा फिरौन ने उस इब्रानी बच्चों को, लड़के बच्चों को मरने की आज्ञा दे दी। मेरे प्रियो, यही वो समय है जब मूसा भी पैदा हुआ था। आज हम थोड़ी देर या मूसा के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने इसको कैसे अद्भुत रीति से अपने काम में इस्तेमाल किया था। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि मूसा को देखेंगे कि वह उस सताव के समय में वो पैदा हुआ जिस समय लड़के बच्चों को मार दिया जाता था, परंतु परमेश्वर का चुनाव को भला कौन मार सकता है। हम देखेंगे कि मूसा को मरने के बजाय परमेश्वर ने जो लोग उसको मरना चाहते थे उन लोगों के द्वारा ही मूसा को प्रभु ने वहाँ बड़ा किए हैं। मेरे प्रियो, फिरौन की बेटी जब नाइल नदी में नहाने के लिए उतरती है, वहीं पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके मन में एक ऐसा काम किया कि फिरौन की बेटी उसको अपने बेटे के रूप में उसको अपने घर में लेके बड़ा किया और उसको वहाँ बड़ा करता है, उसको पढ़ाता है। इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाई की जहाँ राजा पढ़ाई करते हैं। ऐसे परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। हम देखेंगे कि जब उसका उम्र 40 का हुआ, सब कुछ उसका पढ़ाई लिखाई राजा के स्कूल में, राजा के कॉलेज में सब पढ़ाई ख़त्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा 40 वर्ष के हुए। जब 40 वर्ष के हुए तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं अपने भाइयों से मिलने जाऊं। ऐसा उन्होंने ठान लिया और उन्होंने ऐसा ही किया। मूसा अपने भाइयों से मिलने के लिए गया और जब वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक इब्रानी और मिस्री व्यक्ति वहाँ पे उनके बीच में युद्ध, उनके बीच में झगड़ा हो रही है और वहाँ जाके मूसा उस मिस्री व्यक्ति को मार के अपने भाई को छुड़ा लेता है। अब तक तो ये इब्रानी व्यक्ति इसको समझ चुका होगा कि परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए, हमें इस बंदगी से छुटकारा देने के लिए शायद मूसा को इस्तेमाल करेगा, परंतु ये बात उन्होंने नहीं सोचा। मेरे प्रियो, फिर ऐसे ही दूसरा दिन एक घटना घटती है। हम देखेंगे कि मूसा दो भाइयों को फिर झगड़ा करते हुए देखता है और वहाँ आता है और उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों इब्रानी हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। परंतु जो आदमी अपने भाई के विरोध में कुछ कर रहा था उसने मूसा को ढकेल के बोला कि तुम्हें किसने हमारे ऊपर अधिकार और शासक बनाया कि हम हमारे निजी मामले पर फैसला करेंगे।
क्या तुम जैसा तुम कल एक मिस्री को मार दिया था वैसे तुम मुझे भी मारोगे? ये बातें सुनकर मूसा को समझ में आ गया कि कल की घटना पूरा मिस्र देश में फैल चुका है, इसलिए मुझे अपने जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि मूसा मिदान देश को चला गया। मिदान देश को चले जाते हैं और वहाँ पे यतोर की बेटी से शादी कर लेते हैं। मेरे प्रियो, उनके साथ शादी करने के बाद उनका 2 बेटा होते हैं। हम देखते हैं कि इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाई किया, इतना अच्छा सोसाइटी में बड़ा हुआ, इतना अच्छा समाज में उनका पालन पोषण हुआ, परंतु अब देखते हैं कि ये मूसा एक ऐसे जगह चले गए जहाँ पे उनको एक नौकरी मिलता है, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने की वो काम शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये आदमी इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाई किया, इतना अच्छा स्कूल सोसाइटी में बड़ा हुआ, फिर भी एक इसको ऐसे जंगल में से काम मिला। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हमारा जो टॉपिक है कि आपको मैं मूसा के बारे में बोलना चाहता हूँ कि यीशु के जीवन के बारे में इसे कैसे परमेश्वर ने इसको तुलना किया है। आइए हम देखेंगे, इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब उसका 80 साल का हुआ, वो आज 40 साल तक वहाँ भेड़ बकरियों को चराया करता था। परंतु हम देखेंगे कि ये मूसा जब उसका 80 साल हुई तो परमेश्वर ने उसके पास दर्शन में आके उससे बातें करता है। उस पहाड़ के नीचे जहाँ अपने भेड़ बकरियों को लेके जाता था, वहाँ एक दिन ऐसा दिन आया कि परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता है। और जब ये हम इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे झाड़ी में आग लगी हुई होती है, और देखते हैं कि वहाँ पे जब आग लगी हुई देखता है तो मूसा उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु परमेश्वर का आवाज़ स्वर्ग से आता है कि हे मूसा, तुम उसके सामने ना आना, क्योंकि तुम जिस जगह आ रहे हो वह जगह पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि जिस जगह में तुम आ रहे हो वह स्थान पवित्र स्थान है, इसलिए अपने जूते उतार, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। मेरे प्रियो, आज हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को अपने वचनों से सिखाता है, कैसे अपने वचनों, अपने दासों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा लोगों को समझाता है कि ये पवित्र स्थान है। यदि आज आप किसी भी कलीसिया में किसी की पद में है, यदि आप डीकन है, यदि आप सहायक पास्टर है, यदि आप पास्टर है, तो प्रभु आज आपसे और हमसे ये कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे दास, हे मेरे चेला, आप जिस जगह में खड़े हैं, अब जिस पद में है, वह पद पवित्र है, इसीलिए अपने पाँव से जूते उतार लें। और जैसे ही परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है मूसा, और ये मूसा परमेश्वर से पूछता है आप कौन है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर अपना पहचान कैसा देता है। परमेश्वर अपना पहचान बोलता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। जैसे ही मूसा इस बात को सुनता है कि ये परमेश्वर उन परमेश्वरों का परमेश्वर है, तो वो डर जाते हैं और उधर देखने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर उसको कुछ संदेश दे रहे हैं, कुछ बातें बोलने के लिए वहाँ उतर आया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि देख मूसा, मैं अपने लोग जो मिस्र देश में है उन लोगों की तकलीफ़ों को मैं देखा हूँ, इसलिए आ मूसा, मैं तुम्हें उस जगह भेजता हूँ और मेरे लोगों को तो वहाँ से निकल ला। मेरे प्रियो, जैसे ही ये बात सुनता है मूसा को डर लग जाता है, वहाँ जाने से अपने आप को रोकना कोशिश करता है और कई बहाना वहाँ बजाता है। वहाँ कहता है कि हे प्रभु, मुझे आप ना भेजिए वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। कारण ये है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, मुझे तोतलाते हैं हम, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे मत भेजिए प्रभु। ये मूसा का बहाना था। परंतु तुम देखते हैं कि परमेश्वर उसको क्या उत्तर देता है। परमेश्वर उससे बोलता है कि हे मूसा, क्या तुम नहीं जानते कि जो परमेश्वर है जिससे बात कर रहा है वह परमेश्वर हम मनुष्य के मुँह को बनाया है। परमेश्वर मनुष्य के मुँह को बनाया है और आप इससे ऐसा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आप बोल नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहना का मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी कमियों को आप जो नहीं कर सकते हैं उस चीज़ में परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हर एक कमी गतियों को पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुम मुझे ऐसा ना कहना कि तुम नहीं बोल नहीं सकते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हें समझ देता है।
मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यहाँ पे मूसा को परमेश्वर भेजना चाहता है उस बड़े काम के लिए और उस निक काम के लिए जिसके लिए उसको चुना है बचपन से। आइए हम देखेंगे कि मूसा अपने जीवन में कैसे कैसे स्थितियों से गुजरा है। वहाँ हम देखते हैं कि वो उस समय उसको बचाया है जब वो परेशानी में था। मूसा को उस समय उस जगह में बड़ा किया है जहाँ परेशानियों से भरा हुआ था। अब इसलिए आपको प्रभु इस परेशानियों के बीच में रखा है। इतना तकलीफ हमारे दुनिया में है, हमारे संसार में, अड़ोस में है, पड़ोस में है, कई बीमारी हैं, कई तकलीफ है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं, फिर भी परमेश्वर हमें भी मूसा की तरह उन तकलीफों से बचा के रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाएं। मूसा कहता है प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। कई बहाना उन्होंने कहा, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता है, परंतु उसको डर था अंदर में, क्योंकि वो वहीं से पढ़ाई किया था और वहीं से वो बड़ा हुआ है। अभी उनके विरोध में बोलना उसको हिम्मत नहीं हो रही है। परंतु परमेश्वर उसे कहता है कि ठीक है, तुम जा नहीं सकते हो तो तुम्हारे साथ और एक को लेके जाओ, तुम्हारा भाई अरुण को लेके जाओ और वो तुम्हारे लिए बोलेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मूसा का बहाना वहाँ नहीं चला। परमेश्वर के साथ काफ़ी विवाद के बाद वो जाते हैं और परमेश्वर उसको भेजता है वहाँ पे अपने लोगों को ले आने के लिए। मेरे प्रियो, और जब मूसा और अरुण वहाँ जाते हैं मिस्र देश में, वहाँ परमेश्वर कई अद्भुत कामों को करते हैं वहाँ पर उनके द्वारा। मेरे प्रियो, आफ्टर बहुत सारे अद्भुत कामों को करने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ से निकल के ले आते हैं। वे मरुस्थल में 40 साल तक यात्रा करते हैं मेरे प्रियो, और वे कुड़कुड़ाते रहे और परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान से पानी दिया और आकाश से माना दिया। मेरे प्रियो, हमें ये बोल देता हूँ कि परमेश्वर आपके पास कई समस्याओं से आपको बचाए हैं, कई तकलीफ़ों से बचाए हैं और कई प्रकार की दुर्दशा को बचाए हैं, और इसलिए आपको बचाए हैं ताकि आपको परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके, अपने सेवकाई में आपको इस्तेमाल सके। आज हम ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि हे प्रभु मुझसे बोला नहीं जाता है, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, मैं पादरी का बेटा नहीं हूँ, मैं पादरी नहीं हूँ, मैं थोड़ी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो जाता है। किसी एक ऐसा पादरी को भेजिए जो ऐसा काम कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहता है कि तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है कि प्रभु मेरा पास ये छड़ी है। मेरे प्रियो, क्या आपके पास है? परमेश्वर आपका उसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपकी छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर को अच्छा डिग्री की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को बुद्धिमान की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को अच्छा उच्च खानदान के लोगों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि आज अगर परमेश्वर को कहता है कि आओ मूसा, मैं तुम्हें उस जगह भेजता हूँ जहाँ मेरे लोगों की दुख तकलीफ को हम देखे हैं, उनकी रोने को हम सुने हैं, उनकी तकलीफ़ों को हम देखे हैं, तो परमेश्वर हमें उस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, आज आप जहाँ भी रहते हैं, आप देखेंगे कि आओ फलना, आओ आप या आप जो भी है, जो आप सुन रहे वचन को, मैं प्रभु आपसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें उस जगह भेजता हूँ जहाँ मेरे लोग बंदीगिरी में है। मेरे प्रियो, आज आप पूरा पश्चिम देखिए, आपके घर के आगे पीछे लोग इतना परेशानी में है, इतना तकलीफ में है, वे बंदीगिरी में और समस्या में पड़े हुए हैं। परमेश्वर उनको आपके द्वारा निकालना चाहता है। परमेश्वर लोगों को आपके द्वारा उद्धार देना चाहता है। वह बंदीगिरी मिस्र देश के बंदीगिरी में है, वह उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है और कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में परमेश्वर आपको वहाँ से उन लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। कई लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके भविष्य में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, उसके घर में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, उनके बेटे परेशानी में हैं, उनकी बेटियां परेशानी में हैं, उसके घर में समस्या है। इन लोगों को वहां से निकालने के लिए परमेश्वर आपको चुने हैं, आपको ये काम सौंपे हैं। मेरे प्रियो, तो आज आपके पास ये मौका है कि प्रभु को बहाना ना दे कि मुझ में अच्छा बोलने की शक्ति नहीं है, मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं ये वो नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बहाना ना करिए। परमेश्वर जो कहता है कि जो परमेश्वर मुंह को बनाया है वह परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज ऐसा कोई शख्स है कि आपके पास कोई बहाना, यदि आपके पास कोई कमजोरियाँ दिखती है आपको, प्रभु के पास आइए, प्रभु परमेश्वर आपकी सारी कमजोरियों को दूर करेंगे। हम इस वचन को पढ़ेंगे। यदि हम फिलिपियों की पत्री उसका 4:13 को देखेंगे तो वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले मसीह यीशु इस पृथ्वी में आए
वो हमारे बीच में मनुष्य के रूप लेके हमारे बीच में आए और हमारे हर एक दुखों को उन्होंने उठाया, हमारे हर एक पापों को उन्होंने लिया, हमारे हर प्रकार की दुर्दशाओं को लिया, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर लेके यीशु प्रभु क्रूस में चढ़ गए, तो जिससे कि हम जो जहाँ अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हम जब जिसमें हम अपने को उस लायक नहीं समझते हैं, यीशु मसीह उस लायक हमें बना देता है मेरे प्रियो। हम आज ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हम में ये तकलीफ है, प्रभु हमारे लिए दुख उठाए हैं। यदि आप में ऐसा कोई व्यक्ति है कि हे प्रभु मैं इस परीक्षाओं में गुजर रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह भी तकलीफों में थे, वो परीक्षाओं में से गुजरे, प्रभु यीशु मसीह उस हर एक परीक्षाओं को उन्होंने हराया है। आज भी आपको प्रभु यीशु मसीह आपको उस तकलीफ से आपको बचा सकता है मेरे प्रियो भाई और बहनों। यदि आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु आपसे ये कहते हैं, हमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जिस जगह में आप हैं वह स्थान पवित्र है मेरे प्रियो। आज के बाद हमें परमेश्वर उस जगह को भेजेंगे जहां उनके लोग तकलीफ में है, जहां उनके लोग परेशानियां में है, जहां उनके लोग रो रहे हैं, वो लोग पीड़ा में है, ऐसों के पास हमें भेजता है। परंतु हमें भेजने से पहले प्रभु कहता है कि अपने जूते को उतार, क्योंकि तू जिस जगह में खड़ा है और जिस काम को तुम्हें सौंपा गया है और जिस काम के लिए तुम चुने गए हो वह काम पवित्र है मेरे प्रियो। जो भी अपवित्र है, जो भी अपवित्र है, जो भी अशुद्ध है, वह सारे बातों को हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम उस काम की ओर आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम में कैसे फल आता है। प्रभु के पास लोग आएंगे, आप उन लोगों को उस मिस्र देश से निकाल के लाएंगे, आप उन लोगों को जो बंदगिरी में है उनको आप उस अंधकार की शक्ति से आप ज्योति में लाएंगे, हम उस लोगों को हम उस कनान देश में लेकर आएंगे जहां दूध और मधु है मेरे प्रियो। हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में बड़े कामों करेंगे आपके द्वारा। आज अगर हम अपने जूते को उतारेंगे, अपने हम कामों को समझ जाएंगे, हम अपने काम की हम कीमत को समझ जाएंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत सारे अद्भुत काम करने के लिए हमें सामर्थ देंगे मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि कैसे मूसा को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, उन्होंने कई अद्भुत काम किए। परंतु हम देखते हैं कि आज भी ये चीज़ हम देखते हैं कि कलीसिया में कई बार हम देखते हैं कि लोग कुड़कुड़ाते हैं पास्टर के ऊपर। पहले भी ऐसा ही हुआ था मेरे प्रियो। यदि हम मूसा के जीवन में देखेंगे और इजरायलियों के जीवन में देखेंगे तो इजरायली लोग कई बार वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए, और कुड़कुड़ाने के चक्कर से और इस विषय में हम देखते हैं कि वो लोग इस कुड़कुड़ाने के चल से वो लोग कई साल उस मरुस्थल में वो लोग घूमते रहे, भटकते रहे, घूमते रहे। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु को धन्यवाद करने के बजाय अगर हम कुड़कुड़ाते रहेंगे तो हमें परमेश्वर आशीष दे नहीं सकेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के आशीष को रोक देता है। हमें एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां हमें पहुंचना होता है 2 दिन में हम उसको 2 साल लगा सकते हैं मेरे प्रियो। यदि तब होता है ये जब हम उस विषय में हम कुड़कुड़ाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की वचन हमें शिक्षा देती है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हम देखेंगे वचन में लिखा हुआ है कि हम देखते हैं मूसा को जब वो अपने बहाना करता है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मूसा को क्या कहा प्रभु ने? उसने कहा कि जो प्रभु आपको बनाया है, जो प्रभु मुंह को बनाया है, उससे तुम बात कर रहे हो, इसीलिए ऐसा कोई भी ऐसा बात असंभव नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। मेरे प्रियो, जो बातें समझ से हम नहीं कर सकते हैं, जो हम बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, जो अपने ज्ञान से नहीं कर सकते हैं, जो हम अपने पढ़ाई लिखाई से नहीं कर सकते हैं, जो हम अपने देश के लोगों से नहीं कर सकते हैं, जो हमारे माता पिता से नहीं होता है काम, जो साइंटिस्ट से काम नहीं होता है, जो डॉक्टरों से काम नहीं होता है। वहाँ लिखा हुआ है कि हम फिलिपियोस का 4:13 में देखेंगे कि मैं मसीह यीशु में वह सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा सब कुछ फेल हो सकती है, हमारे हर एक अच्छी चीज़ हम देखते हैं कि अपने जीवन में जो है हम उससे भरोसा करते हैं, वह हमारे लिए काम नहीं देता है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें ये वचन को देता है कि मसीह यीशु हमारे लिए एक ताकत है। मसीह यीशु उन कमज़ोरों के लिए एक ताकत है। मसीह यीशु उन लोग जो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं उनके लिए बहुत कुछ है, और जो लोग अपने आप को बीमार में पड़े हुए देखते हैं उनके लिए चंगाई है। जो लोग अपने आप को अशांति में देखते हैं उनके लिए यीशु मसीह शांति है। जो लोग अपने आप को असफलता में देखते हैं उनके लिए सफलता है। मेरे प्रिय यीशु प्रभु,
आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने आप में देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत कामों को करेंगे। आज के बाद हम ये देखेंगे कि मुझसे ये काम नहीं होता है, मैं इसको यीशु के हाथ में सौंपता हूँ। मुझसे काम वो नहीं होता है, मैं इस काम को यीशु के हाथ में सौंपता हूँ। यदि आपके बेटे और बेटी आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आप उन्हें कई दिनों से सुधारना चाहते हैं, सुधार नहीं रहे हैं, तो आज आप वचन में देखेंगे कि मुझसे नहीं होती है, मैं यीशु के हाथ में सौंपता हूँ इस मेरे बेटे और बेटियों को, मेरे परिवार को मैं यीशु के हाथ में सौंपता हूँ कि प्रभु मेरे परिवार को सुधारेंगे, प्रभु मेरे नौकरी पे आशीष देंगे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, परंतु मुझसे कुछ नहीं हो जा रहा है, इसीलिए मैं ये काम है प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, यीशु मसीह मेरा ताकत है। मेरे प्रियो, मसीह में हम अमीर हैं। आज आप जब इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आज के बाद एक ऐसे बदलाव को लाएंगे, एक ऐसे परिवर्तन को लाएंगे, आपके जीवन में एक ऐसा आशीष को लाएंगे प्रभु परमेश्वर की। आज के बाद आप देखेंगे कि जो परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया और जो परमेश्वर उस लाल समुद्र को धो बहा किया, जो परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल के दिए अपने लोगों को, और जो परमेश्वर आकाश से माना गिरा के दिए, वह परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। क्या आपके जीवन में कुछ कमी है? प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्या आप प्यासे हैं? प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्या आप उस जगह में फंसे हुए हैं जहां आप निकल नहीं सक रहे हैं? परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग किए, वह परमेश्वर आपकी उस परेशानियों को दूर करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ये कहते हैं कि उस जूते को उतारिए, उस जूते को उठाइए। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने जीवन में ऐसी जगह में हम कदम रखते हैं, हम ऐसे जूते में अपने कदम को रखते हैं जहाँ से हम चलते हैं और हर काम असफल होती है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि इस वचन से हम सीखेंगे कि हम उस जूते को उतारेंगे और प्रभु हमें जिस जगह में रखे हैं, जिस कलीसिया में रखे हैं और जिस स्थान में रखे हैं, परमेश्वर हमें वहाँ से हमें आज़ाद करेंगे और फिर हमें एक अच्छा जीवन देंगे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में परमेश्वर ने उसको कैसे बड़ा किया है। यदि आप कोई सेवा के वचन को सुन रहे हैं तो मुझे आपके लिए एक संदेश है कि आप कभी भी इस बात को ना कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अब कभी ये ना कहिए कि मुझ में वह गाने का टैलेंट नहीं है, मुझे बजाने का टैलेंट नहीं है, मुझे बोलने का टैलेंट नहीं है मुझ में। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आपको इस्तेमाल करना चाहता है वह आपको ताकत देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारी ताकत की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारी उपलब्धि की ज़रूरत है। परमेश्वर को मूसा का डिग्री नहीं चाहिए था मेरे प्रियो, परमेश्वर को मूसा का अच्छा टैलेंट नहीं चाहिए था मेरे प्रियो। परमेश्वर को हमारा बल, हमारी शक्ति नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर को हमारी उपलब्धि चाहिए। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि परमेश्वर को हमारी उपलब्धि चाहिए, ना कि हमारा बल चाहिए उसको। आइए हम देखेंगे इस चीज़ को कि अपने मन में मनन करेंगे इस बात को कि परमेश्वर हमें मूसा के जीवन के द्वारा कैसे हमें सिखाता है। जो परमेश्वर मूसा को ताकत दिया, जो शक्ति दिया, वह यीशु प्रभु हमारे बीच में आज भी है, जो हमें फिलिपियों की पत्री उसका 4:13 में लिखता है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज आप अपने जीवन में ठान लीजिए, आप जहाँ कहीं भी आप असफलता हो रहे हैं, यीशु मसीह आपके लिए सफलता है। जहाँ कहीं आप निरंकुश हो रहे हैं, यीशु मसीह आपके लिए शांति है। जहाँ कहीं भी आप असंभव में हैं, परमेश्वर आपके लिए संभव कर देंगे। जो बातें आपसे नहीं बनती है, जो बातें आपसे नहीं होता है, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह आपसे ये काम करवाएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा करवाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने हाथों में लिए चलेगा और जो काम वो करना चाहेंगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करेंगे और परमेश्वर उनको उसमें अपना सामर्थ्य देंगे। आइए हम देखेंगे इस वचन को हम लोग जिसे देखे हैं कि मूसा अपने उस कंप्लेन को, अपने उस बहाना को बनाना कभी बार चाहा, उन्होंने काफ़ी डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद देखते हैं कि मूसा उस देश को जाते हैं और अपने लोगों को छुड़ा के लाते हैं। परमेश्वर के लोग आज परेशानी में है, परमेश्वर के बच्चे आज तकलीफ़ में है। हे मेरे प्रियो, आज भी अपने आप को मूसा की जगह में रख के सोचिए कि परमेश्वर हमें भेज रहे हैं, हमें वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पे लोग तकलीफ़ में हैं, बंदगिरी में, शैतान की बंदगिरी में, वो अंधापन की बंदगिरी में है, वह लंगड़ेपन की बंदगिरी में है, वह गूंगेपन की बंदगिरी में है, वह शैतान की शक्ति से जकड़े हुए। ऐसे लोगों के पास जाके उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु आज हमें पुकार रहे हैं, आज हमें भेज रहे हैं, आज हमें
अभिषेक कर रहे हैं। तो आइए आज हमारे पास ये मौका है कि हम यीशु के पास जाएंगे और हम यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास ये आज वचन आ रही है तो आप इसके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज दुनिया में देखते हैं कई लोग मर मिटे हुए हैं, कई लोग गुजर गए हैं, परंतु आज प्रभु आपको मूसा की तरह उस जगह में आपको रखा है, आपके जीवन को अभी तक जीवित रखें आपको। तो मेरे प्रिय, आपके द्वारा प्रभु कुछ उम्मीद कर रहे हैं। मेरा विश्वास है यदि आप किसी काम में कमज़ोर हैं तो प्रभु आपको शक्ति देंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अपना आँखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, कितने लोग वचन को सुने पिता, उन सबों को तो आशीष दे प्रभु। जहाँ कमजोरियाँ हैं, जहाँ प्रभु जी तकलीफ है, जहाँ परेशानी है प्रभु जी, उन सब चीज़ से उन्हें आज़ाद करिए पिता परमेश्वर आबा। और प्रभु जी उन्हें समझ दीजिए कि आपकी महिमा और सेवकाई करने पाए। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।